नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? परसेंटेज की आपकी बहुत बढ़िया से श्रृंखला चल रही है। हम लोग परसेंटेज की 9 क्लास पढ़ चुके हैं। आज परसेंटेज की 10 नंबर की क्लास है। ठीक है, इस 10 नंबर की क्लास में आपसे मैं मिश्रण पर आधारित प्रश्न जो परसेंटेज चैप्टर में पूछे जाते हैं उनको, और पुराने और नए मूल्य पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं परसेंटेज में, उनकी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक प्रश्न से शुरुआत करते हैं इस टाइप की। जैसे कि मेरी आदत है, मैं पहले बहुत सरल प्रश्न बताता हूँ, उसके बाद वहां से शुरू करते हुए काफी कठिन प्रश्नों को भी आपको आसानी से समझाऊंगा। तो ठीक है, तो बहुत ही एक सरल प्रश्न मैंने लिखा है। ठीक है, नोट किया है, आप इसे नोट कर लीजिए और यहाँ से समझते हैं। ठीक है, सवाल है, किसी कंटेनर में 500 लीटर तेल था। ठीक है, यदि 25% तेल बह गया तो बताइए कितना तेल बचा है और कितना भाग तेल बचा है। ठीक है, ये दो सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है एग्जामिनर। तो कोई बात नहीं, इसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। एक कंटेनर में 500 लीटर तेल था। 500 लीटर तेल में ये कह रहा है कि 25% तेल बह गया। ठीक है, तो 500 लीटर में अगर 25% बह गया तो कितना बचा हुआ है, इसका मतलब 75% अभी बचा हुआ है। ये बचा हुआ है, ये बह गया है, तो कह रहा है कितना तेल बचा। बचा है 75%। ठीक है, तो 500 का 75% आप निकाल दीजिए, पता चल जाएगा 500 का। आप सीधे 75% आप कैलकुलेट कर दीजिए। जीरो, दो जीरो से इसका दो जीरो कट जाएगा। 5 से 75 का गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 सते 35, 36 37, यानी 375 लीटर तेल अभी बचा हुआ है। आपसे पूछ रहा है कितना भाग तेल बचा हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे। कितना भाग है 375, तो 375 500 का कितना भाग है, तो इसका अगर कितना भाग है ये आपको निकालना है, तो इसके लिए करना पड़ेगा 500 में से 375 कितना भाग है। ठीक है, 375 बटे 500 कर दो, इसको काट दो, उत्तर आ जाएगा। 5 से ये कटेगा तो ये 100 बार कटेगा, 5 से इसको काटते हैं तो 5 सते 35, 2 37, 5 पचे 25 कट जाएगा। 25 से ऊपर नीचे काटते हैं, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। इसका मतलब यह है कि 3/4 भाग तेल जो है अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो ये दो उत्तर आपके हो गए। एक और छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं, तब आपको आगे के प्रश्न बताते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न आपके सामने है, किसी कंटेनर का 2/3 भाग भरा होने पर 180 लीटर पानी आता है। यदि कंटेनर का आधा भाग भरा हो तो कितना पानी आएगा। कोई बहुत खास प्रश्न नहीं है, सरल सा प्रश्न है। इसको दो तीन तरीके से आप लगा सकते हो। एक भिन्न के तरीके से इसे मैं लगा रहा हूँ, वो इसलिए भिन्न का तरीका प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप भिन्नों का पक्षांतर भी इसमें सीख पाए। ठीक है, देखिए 2/3 भाग भरा हुआ है तो 180 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 2/3 भाग भरे होने पर 180 लीटर पानी आता है। तो पूछ रहा है 1/2 भाग भरा होगा तो क्या होगा। 180 में 1/2 का गुणा कर दीजिए और 2/3 से भाग कर दीजिए। आपको ये सिखाना है कि जब कोई भिन्न यहाँ भी भिन्न है और यहाँ भी भिन्न है, ये वाली भिन्न जब ऊपर जाती है तो ये 2/3 पलट के 3/2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 180 गुणे 1/2 तो पहले से ही है, 180 गुणे 1/2 तो ये पहले से है, गुणे जब ये भाग ऊपर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा और ये 2/3 पलट के 3/2 हो जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को काट देते हैं। देखो दो एक कम दो, 2 से 180 कट जाएगा 90 बार, 90 दूना 180, और 2 से ये भी कट जाएगा, 2 एक कम दो, 2 से कितनी बार कट जाएगा 45 बार। 45 का 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, और 3 चौक 12 और 1 13, यानी 135 लीटर इसका उत्तर आएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, एक और तरीका ये है, ये कह रहा है कि 2/3 भाग अगर भरा हुआ है तो 180 लीटर आता है, यानी 3 भाग में से 2 हिस्सा भरे होने पर 180 लीटर आ रहा है। तो इसका मतलब 2 लीटर का मतलब 180 लीटर है। तो 180 को आप, या रहने दीजिए ये वाला तरीका, फिलहाल आप भिन्न के ही तरीके से लगाइएगा तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना सोचने का समय आपके पास नहीं होगा। तो ये समझ गए, 2/3 का मतलब 180, तो 1/2 का मतलब ये, इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल कर लीजिए। ठीक है, एक और प्रश्न नोट करते हैं तो आपको आगे बताते हैं। चलिए, प्रश्न देखिए आपके सामने है,
80 लीटर, ठीक है, चीनी और पानी के घोल में 85% चीनी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 80% हो जाए। आपने प्रश्न देख लिया, अब इसे कैसे लगाएंगे देखिएगा। इसे सबसे पहले बेसिक से लगाते हैं। जो ये मिश्रण का सिर्फ एक टाइप है, ठीक है, बाकी मिश्रण के 12 से 13 टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनको मैं मिश्रण चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा, एलिगेशन चैप्टर, तो अलग से पढ़ाऊंगा। क्योंकि मिश्रण चैप्टर का एक वैरायटी परसेंटेज में भी पूछा जाता है, तो इसलिए सिर्फ एक वैरायटी को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सारे प्रश्नों को मिश्रण चैप्टर में अलग से पढ़ाऊंगा। अब देखिए कैसे लगाते हैं। 80 लीटर में ऐसे आप बना लीजिए, 80 लीटर का एक घोल है, ठीक है, 80 लीटर मिश्रण में चीनी और पानी का, 80 लीटर चीनी और पानी का है एक मिश्रण है, 80 लीटर चीनी और पानी के घोल में क्या कह रहा है, 85% चीनी है, यानी 85% चीनी है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए, पी से पानी, कितना पानी और मिला दिया जाए कि चीनी की मात्रा बढ़कर कितनी हो जाए, 80% चीनी हो जाए, क्योंकि पानी मिलाने से चीनी के जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, 80 लीटर में 85% चीनी है, तो एक्चुअली कितना जो है इसमें चीनी है ये देख लेते हैं। 80 लीटर में 85% चीनी है, तो इसका मतलब 80 लीटर का हम पहले 85% निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कितना है। तो भाई 20 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 5 से 17 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से 17, 17 चौका, इसका मतलब 68 लीटर चीनी है। 80 लीटर के घोल में 68 लीटर चीनी है। अब कह रहा है इसमें पानी मिलाया जाता है। ये बताओ जब 80 लीटर के घोल में पानी मिलाया जाएगा तो कुल घोल कितना हो जाएगा, कुल घोल हो जाएगा 80 प्लस x लीटर, मान लेते हैं x लीटर पानी मिलाया जा रहा है। यही आपसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए, यानी 80 लीटर में कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी का जो परसेंटेज है वो 80% हो जाए, ठीक है। तो अभी चीनी कितनी है, 68 लीटर चीनी है अभी। देखो इसका परसेंटेज 80% करना है, तो इसको कैसे लगाएंगे, देखो अभी 68 लीटर चीनी है, ठीक है, कुल कितने घोल में से 80 प्लस x घोल में से पानी मिलाने के बाद घोल कितना हो गया, 80 प्लस x लीटर हो गया। इसी को आप 100% से गुणा कर दीजिए, और यही किसके बराबर दिया गया है, यही आपका 80% के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब आपका परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 20 से काटिए, 20 चौक 80 कट गया, 20 पंचे 100 कट गया, 4 से सीधे 68 को काट दीजिए, 4 एक बार, 17 चौका 68, ये 17 बार कट गया, ठीक है। 80 प्लस एक्स का यहाँ एक है ना, यहाँ से गुणा होगा, 5 का यहाँ से गुणा होगा, तो 17 पचे, देखो 5 का 17 से गुणा होगा तो 17 पचे 85 बराबर 80 प्लस एक्स उधर चला जाएगा, 80 प्लस एक्स इधर चला गया, यानी x यही रहने तो 80 को इधर ले आओगे तो घट जाएगा, तो 85 में से 80 घट जाएगा, यानी ये बराबर आ जाएगा 5 लीटर, ठीक है, यही x की वैल्यू है। यानी यहाँ पे 5 लीटर पानी अगर और मिला दिया जाए तो जो चीनी की मात्रा है वो 80% आ जाएगी, ठीक है। ये तो इसका एक तरीका है लगाने का। अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न को नहीं हल करना है। ये तो आपके समझाने के लिए था कि इसको ऐसे हल किया जाता है, इसको कैसे आप हल करेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, जो बताने चल रहा हूं उसमें दो बातों का बहुत विशेष ध्यान आपको रखना है। कैसे लिखना है, आप लिखना भी सीखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। इसमें लिखा है 80 लीटर चीनी और पानी, ठीक है, 80 लीटर चीनी और पानी के घोल में दिया है 85% चीनी है, ठीक है। कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, चीनी की मात्रा हो जाए 80%, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इधर हमको स्पेस की जरूरत है तो हम इसको मिटा ले रहे हैं अभी, ठीक है। देखो 80 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में 85% चीनी है, कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 80% चीनी हो जाए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हमने नोट कर लिया। अब इस प्रश्न को आप तभी हल करेंगे, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो चीज मिलाई जा रही है अथवा जो चीज निकाली जा रही है, चाहे पानी मिलाया जाए या पानी निकाला जाए, जो चीज यहाँ पे मिलाई जाएगी उसी का प्रतिशत हमें यहाँ पर चाहिए। कैसे, 80 लीटर चीनी और पानी में 85% अगर चीनी है तो इसका मतलब है
यहाँ पे 15% पानी है। कितना पानी और मिलाया जाए कि 80% चीनी हो जाए? अगर 80% चीनी हो गई है तो इसका मतलब 20% पानी हो गया है। अब एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर पानी है, जो मैंने बताया जो निकाला जाए या मिलाया जाए उसी के परसेंटेज से क्वेश्चन हल होगा। यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर पानी और यहाँ पर पानी का परसेंटेज आप ले लीजिए। ठीक है, अब सवाल हल हो जाएगा। कैसे? कितना पानी मिलाया जा रहा है, इसके लिए एक काम करिए, 80 लीटर में इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 15 और 30 का अंतर ले लीजिए, बटे 100 में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं, 100 में से 20 घटा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 80 गुणे 15 और 20 में 5 का अंतर है, बटे 100 में से 20 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 80, 80 से 80 कट गया, यही आ गया 5 लीटर। उत्तर आपका एक लाइन में आंसर निकल जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए चलिए एक क्वेश्चन और इसमें समझते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अब लेकिन जो क्वेश्चन लगाएंगे ना वो इस तरीके से नहीं, सिर्फ इसी तरीके से आपको लगाना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए नोट करते हैं, फिर आपका अभ्यास हो जाएगा उससे। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। 360 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 15% नमक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए? ठीक है, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि मिश्रण में नमक की मात्रा 40% हो जाए? ठीक है, देखिए 360 ग्राम नमक और पानी के मिश्रण में 15% नमक है। पहले सवाल की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। 360 ग्राम क्या है? नमक और पानी के मिश्रण में 15% नमक है, 15% नमक है। तो इसमें कितना नमक और मिलाया जाए? इसमें कितना नमक और मिलाया जाए कि मिश्रण के नमक की मात्रा 40% हो जाए, कि यहाँ पर हो जाए 40% नमक हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, नमक मिलाया जा रहा है तो हमें नमक का परसेंटेज चाहिए, और नमक का परसेंटेज दिया भी हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, सवाल यहीं से हल कर लेते हैं। तो कितनी मात्रा मिलाई जाए नमक की x मान लेते हैं। तो क्या करेंगे? 360 में, सबसे पहले 360 में इन दोनों का अंतर ले लेंगे, 15 और 40 का अंतर ले लेंगे, तो 15 अंतर 40 हो जाएगा, बटे 100 में से 40 घटा देंगे, 100 में से ये वाली संख्या घटाते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर लिया जाता है, ये वाली संख्या घटा देते हैं, यानी 100 माइनस 40। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 360 गुणे 15 और 40 में कितने का अंतर है? 15 15 30, 10 40, 15 10 25 का अंतर है। ठीक है, बटे 100 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा? 60। 60 से एक बार, 60 से 6 बार ये कट जाएगा, 25 छक्का 150, यानी 150 ग्राम नमक इसमें और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, बस यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न नोट कीजिए आप। प्रश्न नोट कीजिए। 280 ग्राम नमक और चीनी के मिश्रण में 25% नमक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? ठीक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि मिश्रण में चीनी की मात्रा 90% हो जाए? तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। 280 ग्राम नमक और चीनी है, तो इसको ऐसे बना लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए। 280 ग्राम नमक और चीनी, चीनी को से लिखते हैं। ठीक है, 280 ग्राम नमक और चीनी के मिश्रण में 20% नमक है। थोड़ा इधर से लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो 280 ग्राम नमक और चीनी के मिश्रण में, ठीक है, नमक और चीनी के मिश्रण में 25% नमक है। फिर कह रहा है इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए, इसमें कितनी चीनी और ऐड कर दें कि चीनी की मात्रा 90% हो जाए। यहाँ पे कह रहा है चीनी की मात्रा 90% शुगर हो जाए, 90% चीनी हो जाए, यही सवाल है। 280 ग्राम नमक और चीनी के मिश्रण में 25% नमक है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए कि चीनी की मात्रा बढ़कर 90% हो जाए। मैंने आपको बताया था जो चीज मिलाई जाती है उसी के परसेंटेज से सवाल हल होगा। तो 280 ग्राम नमक और चीनी के मिश्रण में अगर 25% नमक है तो आप यहाँ चीनी का परसेंटेज निकाल लीजिए। 25% नमक है, इसका मतलब 75% चीनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए चीनी मिलाई जा रही है और चीनी का परसेंटेज भी आ गया, तो सवाल कैसे हल होगा? कितनी चीनी मिलाई जाए? इसके लिए 280 में इन दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 75 और 90 में कितने का अंतर है? 15 का, बटे
100 में से 90 घटा देते हैं, इन दोनों का अंतर लेते हैं और 100 में से नीचे वाली संख्या घटा देते हैं। तो 100 में से 90 घटा दो तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 का 28 से गुणा कर दीजिए, 15 अट्ठे 120 हासिल 12, 15 दूना 30, 10 40 2 42, 442 ग्राम चीनी और इसमें मिलाई जाए। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न आपको देते हैं। ठीक है, देखिए उसमें क्या डिफरेंस है। अभी आपने यहाँ चीनी का परसेंटेज नहीं दिया था, आपने निकाल लिया। अगर कभी कभी ऐसा प्रश्न दिया जाए कि जिसमें दोनों में चीनी का परसेंटेज की जरूरत हो, चीनी का परसेंटेज निकालना हो, तो इस तरीके का प्रश्न कैसे लगाएंगे। तो एक प्रश्न और नोट कीजिए इसमें,